हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़े। तो अगर समान धारिता के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या होता है? तो C इक्विवेलेंट बराबर C भागा n। अगर समान धारिता के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या होता है? तो n इंटू सी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ C धारिता वाले n संधारित्र हैं, ठीक है। C धारिता वाले कितने समान संधारित्र हैं? तो n संधारित्र। तो वैसे केस में अगर हम पहले किस में बोला गया? समांतर क्रम में। तो अगर समांतर क्रम में पहले जोड़ें, ठीक है, पहले कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो ऐसे केस में तुल्य धारिता C1 मान लो तो कितना आएगा? n इंटू सी, क्योंकि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होता है वो क्या होता है? संधारित्रों की संख्या गुना प्रत्येक संधारित्र की धारिता। तो एक संधारित्र की धारिता कितना मान लिए? C। अब इसी को फिर कौन से क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होता है तो वैसे केस में उसका मान क्या होता है? तो C भागा n। अब आगे पूछा है कि दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं, आपको क्या पूछा है? यानी C1 भागा C2। तो C1 का मान है NC और C2 का मान है C भागा n। अब बताओ n कहाँ जाएगा? ऊपर। जब n ऊपर जाएंगे तो आपके पास बचेंगे क्या? तो NC गुना n भागा C। C से C कैंसिल, क्या होगा? n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले कौन से क्रम में जोड़ा गया? तो समांतर क्रम में। और फिर कौन से क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर बोला दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिता का अनुपात। तो हमने क्या बोला कि मान लिया कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है। तो ऐसे केस में जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता क्या होगा? n इंटू सी। जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जितने संधारित्र हैं, यहाँ संधारित्रों की संख्या कितनी है? n। तो भाग दे देंगे तो C भागा n। अब पूछा है इनके अनुपात, तो C1 भागा C2। सॉल्व किए तो कितना आ गया? n स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? n स्क्वायर। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि समान धारिता के तीन संधारित्रों को, ठीक है, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना प्राप्त होता है? 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। बोला गया कि समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना प्राप्त होता है? 6 माइक्रोफैराड। अब बोला यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगा। तो देखो, अगर हम यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से बोला गया कि समान धारिता के तीन संधारित्र। तो अगर समान धारिता के तीन संधारित्र हैं, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़ाओ, ये भी C, ये भी C, ये भी C, तो ऐसे केस में C इक्विवेलेंट का मान कितना होगा? C भागा 3। क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि समान धारिता के n संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का मान C बटा n होता है। तो C भागा, यहाँ कितने संधारित्र बोला है? 3, और श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो C भागा 3। अब देखो, इसका तुल्य धारिता जो प्राप्त होता है वो कितना माइक्रोफैराड? 6 माइक्रोफैराड। इसका मतलब C इक्विवेलेंट का मान दे चुका है 6 माइक्रोफैराड। तो रखेंगे 6 माइक्रोफैराड बराबर C भागा 3। तो C का मान कितना का छोटी है? 18 माइक्रोफैराड। ठीक है, कितना आ गया? 18 माइक्रोफैराड। अब नेक्स्ट बोला है कि आपका इसको जो है, इन्हीं तीनों संधारित्र को यदि उन्हें कौन से क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। यानी अब इसको जो है C धारिता वाले तीन संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़े हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो अब पूछा है तुल्य धारिता होगा। तो बताओ अब क्या होगा कि अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होता है? डायरेक्ट जुड़ता है उल्टा? डायरेक्ट। तो क्या होगा? C इक्विवेलेंट समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? तो समांतर क्रम की अगर बात करें तो समांतर क्रम में क्या होगा? C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C 3 बार, तो 3C। तो आप बताओ C का मान कितना निकला? 18। तो आप 18 से गुना करेंगे तो 3 गुना 18, तो 18 तिया 54 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से क्या पता चला? पहले सुनो ध्यान से, एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन बोला है कि समान धारिता के तीन संधारित्र है। जब समान धारिता के तीन संधारित्र है तो हम मान ली कि प्रत्येक की धारिता C है। तो ऐसे केस में C इक्विवेलेंट का मान जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा? C भागा 3। अब तो C इक्विवेलेंट का मान कितना दिया? 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 माइक्रोफैराड बराबर C भागा 3। तो C का मान आ गया छोटी 18 माइक्रोफैराड। अब इसको कौन से क्रम में जोड़े? समांतर क्रम में। तो ऐसे केस में तुल्य धारिता क्या होगा? समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है। तो C प्लस C प्लस 3 बार, तो 3C। C का मान निकल चुका है 18, तो 18 तिया 54 माइक्रोफैराड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा
तो आपको पता है कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मान होता है, तो ऊर्जा घनत्व का मान जो है कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ध्यान रखना कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच इकाई आयतन में जो ऊर्जा संचित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वान डे ग्राफ जनित्र हैं जो उत्पन्न करता है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है। तो वान डे ग्राफ जनित्र होता क्या है, तो उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यानी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने वाला क्या होता है, जनरेटर होता है। तो अगर यहाँ से बात करें तो पहला बोला है कि प्रत्यावर्ती शक्ति उत्पन्न करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च आवृत्ति की धाराएं उत्पन्न करता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर बात करें, बोला है कि जल विद्युत उत्पन्न करता है, ये भी नहीं करता। क्या करता है, कई लाख वोल्ट तक विभव यानी 10 से 12 लाख वोल्ट तक क्या उत्पन्न करता है, तो वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वान डे ग्राफ जनित्र करता क्या है, तो उच्च विभव उत्पन्न करता है यानी हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। आपके पास देखो फिगर दिया हुआ है। फिगर की अगर बात करें, फिगर में दिखा गया है यहाँ कि ये देखो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में है, तो समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में संधारित्र हो तो वैसे केस में डायरेक्ट जुड़ता है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये दोनों अगर समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 3 + 2। 3 के स्थान पर अब एक संधारित्र रखेंगे तो 3 + 2 कितना होगा, 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड और यहाँ कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम में दिख रहा है। श्रेणी क्रम में अगर तुल्य धारिता निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम का योग करते हैं। तो ऐसे केस में अगर यहाँ से 1/c लिखना हो तो 1/c बराबर 1/5 + 1/4। अब बताओ 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20। यहाँ 4 और यहाँ 5 यानी 9/20। तो अगर C का मान निकालना है तो इसको जब उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो C का मान कितना आएगा, 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। चलिए, तो फिर से देख लीजिए। पहले हमने क्या बोला, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में दिख रहा है तो तुल्य कैसे निकालता है, डायरेक्ट जुड़ता है। अगर संधारित्र समांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य धारिता कैसे निकलता है, तो प्रत्येक संधारित्र को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 3 + 2, तो इन दोनों का स्थान पर एक संधारित्र रखेंगे जिसका मान कितना, धारिता कितना, 5 माइक्रोफैराड। अब देखो ये 5 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य कैसे निकालते हैं, प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। तो 1/c बराबर 1/5 + 1/4। तब 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5, तो कितना आएगा, 9/20। C का मान निकालना है तो इसको जब उलट देंगे तो इसको भी उलट देंगे, तो मान कितना आएगा, 20/9 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। तो पूछा है कि परिणामी संधारित्र होगी। तो चलो इसको अगर हम बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे बोला क्या है, पहले देखो ध्यान से। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम। तो अगर यहाँ 1 माइक्रोफैराड है और यहाँ भी 1 माइक्रोफैराड है, दोनों कौन से क्रम में बोला है, समांतर क्रम में। अब बोला है कि इनके श्रेणी क्रम में, तो इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दो, कितना बोला है, 0.5 माइक्रोफैराड। तो अब पूछा है कि इस पूरे समूहन का तुल्य धारिता होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ये दोनों यहाँ 1 माइक्रोफैराड है और यहाँ भी 1 और दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में हो संधारित्र तो वैसे कैसे तुल्य धारिता डायरेक्ट जुटेगा। तो 1 + 1 कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड, यानी यहाँ कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड। अब देखो यहाँ कितना होगा, 0.5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा जोड़ते हैं। तो 1/2 + 1/0.5। अब यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10। तो 1/c = कितना आएगा, 1/2 + 2। अब एलसीएम लेंगे तो 1/c = 2, कितना, 1 + 4 यानी 5/2। तो C बराबर क्या आएगा, 2/5। और क्योंकि इसको अगर पलट दिए तो ये भी पलट देंगे, तो 2/5, 2/5 5 से भाग देंगे, 2 में कितना आएगा, 0.4 माइक्रोफैराड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 0.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो फिर से देख लो, क्वेश्चन बोला गया कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो इन दोनों को, 1 माइक्रोफैराड वाले को दोनों को कौन से क्रम में जोड़े, समांतर क्रम। फिर बोला तथा इनके श्रेणी क्रम में कितना जुड़ा हुआ, 0.5।
तो इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिए 0.5। अब पूछा है परिणामी संधारित्र होगी। तब देखो ये दोनों अगर समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट जुटेगा, तो 1 + 1 कितना 2। अब ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, उल्टा करके। तो 1/c बराबर 1/2 + 1/0.5। पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 10 आएगा 5 से 2 बार में, 1/2 + 2, 2 से एलसीएम लेंगे तो 1 और +2 दूना 4, तो 5/2। सी बराबर क्या आएगा 2/5 यानी 0.4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र दिए गए चित्र में प्लेट x पर आवेश है। तो देखो प्लेट x पर जो आवेश है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें, मान लो आपके पास यहाँ पर 20 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ आपका ये इधर वाला y है, इधर x है, और यहाँ 10 वोल्ट है। ध्यान से देखो, इधर उच्च विभव, इधर निम्न विभव। उच्च विभव वाले साइड में जो प्लेट होता है उधर +q आवेश, जबकि निम्न विभव वाले प्लेट पर कौन सा कितना आवेश होता है, -q। तो अब x की बात करें, पूछा किस पे है, तो प्लेट x पर, तो प्लेट x पर कितना होगा, -q। अब देखो आप पढ़ चुके हैं कि चूंकि c बराबर क्या पढ़ा था, q भागा v, तो q बराबर क्या आएगा, c × v। अब देखो इसका मान, संधारित्र का मान दे चुका है, धारिता कितना बोला है, तो यहाँ दे चुका है 2 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन में आपको शायद दे चुका है, ठीक है, क्वेश्चन में दे चुका है, कितना दिया है, 2 माइक्रोफेराड। तो अब बताओ c का मान रखेंगे 2 माइक्रोफेराड गुना, अब देखो v क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो इधर 20 वोल्ट और यहाँ 10 वोल्ट, तो अंतर कितना हुआ 10, तो 10, तो ये कितना आएगा 10 दूना 20 माइक्रो कूलम। q का मान आ गया 20 माइक्रो कूलम। तो q का मान जब 20 माइक्रो कूलम आया तो आपसे पूछा क्या है, तो प्लेट x पर आवेश। तो प्लेट x पर आवेश की बात करें तो आवेश का मान कितना है, तो लिख सकते हैं प्लेट x पर आवेश। तो प्लेट x पर आवेश कितना है, -q, तो -q का मान, q का मान 20 माइक्रो कूलम, माइनस के साथ तो कितना होगा, -20 माइक्रो कूलम। आंसर यही हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले सुनो ध्यान से। ये आपका क्या है, एक संधारित्र है, इधर 20 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट, ये प्लेट y है, इधर x है। हमने क्या बोला, जिधर विभव उच्च है उधर वाले प्लेट पर आवेश +q, और जिधर निम्न होता है उधर क्या होता है, -q। अब आपसे पूछा क्या है, प्लेट x पर, तो पहले आप पढ़ चुके हैं c बराबर q भागा v, तो q बराबर क्या आएगा, c × v। v क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो यहाँ से विभवांतर कितना निकलेगा, 10 वोल्ट, और इसकी धारिता दे चुका है 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड गुना 10 वोल्ट कितना होगा, 20 माइक्रो कूलम। अब देखो आवेश जब निकल गया तो यहाँ निकालना, तो यहाँ -q होगा, तो -q का मतलब -20 माइक्रो कूलम। तो आंसर आपका कौन सा होगा, -20 माइक्रो कूलम। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट तथा संघनक प्लेट के आवेशों का योग है। तो आपके पास अगर बात करें तो मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र और ये आवेशित है, तो संग्राहक पर होता है +q, जबकि संघनक पर -q। तो ऐसे केस में जब दोनों प्लेटों के आवेश को जोड़ेंगे तो कुल मान कितना आएगा, 0, क्योंकि +q और -q कुल मान कितना आएंगे, तो 0। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेशित संधारित्र के संग्राहक प्लेट तथा संघनक प्लेट के आवेशों का कुल योग कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। इसका मतलब ये बोला है कि अगर एक समांतर प्लेट है और समांतर प्लेट के सिरों के बीच मान लो कितना वोल्ट का विभवांतर रखें, 1 वोल्ट, और यहाँ संधारित्र की धारिता दे दिया 1 माइक्रोफेराड। तो ऐसे केस में पूछा है आवेश का मान, यानी इस पर आवेश कितना होगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि c बराबर क्या होता है, q भागा v। तो ऐसे केस में यहाँ से q की बात करें तो क्या होता है, c × v। अब देखो c का मान कितना माइक्रोफेराड दिया, तो 1 माइक्रोफेराड, v का मान कितना वोल्ट, तो 1 वोल्ट, तो q बराबर क्या आएगा, 1 माइक्रोफेराड गुना 1 वोल्ट, तो क्या आएगा 1 माइक्रो कूलम। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 माइक्रो कूलम। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। पहले क्या बोले, पहले सुनो, बोला है कि एक संधारित्र है, संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, फिर बोला है दोनों प्लेटों के बीच कितना वोल्ट विभवांतर रखा गया, 1 वोल्ट। तो ऐसे केस में इस पर आवेश होगा। तो बताओ आप पढ़ चुके हैं कि c बराबर क्या होता है, q भागा v, तो q बराबर क्या होगा, c × v। तो c का मान है 1 माइक्रोफेराड गुना 1 वोल्ट। अब बताओ फेराड × वोल्ट क्या होता है, कूलम होता है, तो ये हो गया कूलम, जबकि माइक्रो बच रहा है, तो ये कितने माइक्रो कूलम होंगे, तो 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, नेक्स्ट अब पूछा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र
कि संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। इसका मतलब क्या दिया है, देखो इसको कितने वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, 100 वोल्ट। तो भी का मान दे ही चुका है, ऊर्जा का मान दे दिया 1 जूल। तो पूछा है संधारित्र की धारिता, तो ऊर्जा U आप पढ़ चुके हैं कि संचित ऊर्जा संधारित्र में कितना होता है, हाफ CV²। भी का मान दिया है 100, U का मान दिया है जूल। सबका सब SI में है, तो आंसर किस में प्राप्त होगा, SI में। अब देखो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसलिए 2U भागा V² बराबर C। तो C का मान जो आएगा 2U, U का मान कितना जूल है, 1 जूल, और V का मान कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/10,000 का मतलब लिख सकते हैं 10 पर पावर 4, पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस, तो -4 फराड। अगर सबका सब SI में है तो आंसर किस में प्राप्त होगा, SI में। क्या बोला पहले देखो, U का मान दे दिया कितना, हाफ। अगर बात करें U का मान दे चुका है, यानी संचित ऊर्जा कितना है, तो 1 जूल। विभव यहाँ दे चुका है कितना, यानी इसके बीच कितना आवेशित करने पर, तो कितने विभव तक, तो 100 वोल्ट। तो भी का मान दे ही चुका है, U बराबर पढ़ चुके हैं हाफ CV²। तो ऐसे केस में C का मान निकालना हो तो इधर 2 भागम तो इधर जाके गुणाम, तो 2U इधर ये गुणाम उधर जाके भागम, तो C बराबर क्या आएगा, 2U भागा V²। अब देखो 2U का मान कितना है, तो 1 जूल, भी का मान 100, तो 100 का स्क्वायर। अब तो सबका सब SI में है तो आंसर किस में प्राप्त होगा, SI में। तो 2 × 1 2, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 4, पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस, तो 2 × 10 पावर -4 फराड। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।